आग्रह भी मिला है। इसके बाद हम लोग घटनास्थल पे जाएंगे। घटनास्थल पे जाने के बाद कल मैं एसपी से मिलती हूँ कि आखिर इस पे आगे तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। इस घटना के बाद शांत है क्योंकि उस सत्य की लड़ाई लड़ रहा था। वो बच्चा समाज के लिए इंसाफ मांग रहा था और इससे कई माफिया वाले, हो सकता है कई सत्ताधारी भी इसमें शामिल होंगे। पुलिस इसको एनकाउंटर कर रही है, आपके अनुसार क्या है? हत्या है, जबकि उस बच्चा पे किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था। मैंने यहाँ के परिवार से मिलने के बाद भी ये जानकारी ली हूँ और उस बच्चा की सारी जितनी भी उनकी आईडी थी मैंने खुद जांच की हूँ। किसी प्रकार के पहले से कोई भी पुलिसिया अपराध उन पे नहीं था, ना ही कोई उन पे कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि ये कोई इनकाउंटर नहीं था, ये अपराध है, इसे हत्या किया गया है। तो आगे आप लोग क्या करिए, क्योंकि परिजन से भी मिलने आए हैं? जी, ये जब तक न्यायिक जांच नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगी। हम लड़ाई लड़ेंगे। तो कैसे लड़िएगा लड़ाई? कानून से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे। अगर कानून से हमें न्याय नहीं मिलती है तो अगला कदम भी हम उठाएंगे, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं कि शस्त्र और शास्त्र हम दोनों को लेके चलेंगे। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, आखिर किससे न्याय की सुरक्षा किया जाए भाई, किससे मांगा जाए? जबकि किसी भी राज्य की सुरक्षा कवच प्रशासन को कहा जाता है और प्रशासन ही यहाँ क्रिमिनल निकला, तो किसी अपनी सुरक्षा की गुहार लगाएं हम। आप लोग सभी लोग देखा होगा, सुना होगा कि इस हत्या के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी किस तरह से प्रशासन को बढ़ावा दे रहे थे अपने बयान में। तो हम लोग तो सुरक्षित नहीं है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग अगला कदम खुद हथियार उठाएंगे। अच्छा, आप लोग भोजपुर प्रशासन से या भोजपुर पुलिस से बात करने का प्रयास नहीं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? अभी तक मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे झूठ बोलने नहीं आता है। मैंने सबसे पहले परिवार से मिली और परिवार से मिलने के बाद हमने उनसे आज्ञा मांगी। जानकारी लेने के बाद हमने आज्ञा ली कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और परिवार से मुझे आग्रह भी मिला है। इसके बाद हम लोग घटनास्थल पे जाएंगे। घटनास्थल पे जाने के बाद कल मैं एसपी से मिलती हूँ कि आखिर इस पे आगे तक कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। इस घटना के बारे में हम अपने भोजपुर एसपी से सारी जानकारी लेंगे, उसके बाद लड़ाई जारी रहेगी। जैसे ही पुलिस एनकाउंटर करती है, कहती है कि हम एनकाउंटर किए हैं, उसके बाद भोजपुर पुलिस का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होता है और प्रेस विज्ञप्ति में जो जो लिखा हुआ होता है उसके बाद से न एक बयान आया है कि हाँ कैसी ये घटना घटी है, क्या हुआ है, वहाँ पर क्या क्या हुआ था, कुछ भी नहीं बोला गया है। इससे क्या लग रहा है आपको? ये एक बहुत सोची समझी साजिश लग रही है और इसमें कहीं ना कहीं 100% ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्ताधारियों का हाथ है। कई बड़ी माफिया का भी इसमें हाथ लग रहा है, इसलिए कि वो बच्चा समाज के हित में लड़ रहा था। कई अन्याय हो रही थी, जवनिया वाला घटना के लेकर वहाँ पर कई जो घटनाओं को उन्हें उचित मांग रहा था। आप लोग भी देखे होंगे कि कई वो आवेदन कई कर्जालों में देते हुए आप लोग भी देखे होंगे। तो इससे कई माफिया परेशान थे क्योंकि उस सत्य की लड़ाई लड़ रहा था। वो बच्चा समाज के लिए इंसाफ मांग रहा था और इससे कई माफिया वाले, हो सकता है कई सत्ताधारी भी इसमें शामिल होंगे। तो उस लोग उससे परेशान होकर उसे कहीं ना कहीं उसे बचने का उपाय, उसे मौत की साजिश रचे। आज एक पोस्ट किया गया है जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आर.के. सिंह, उनको जरा उनकी तस्वीर के साथ पोस्ट किया गया और लिखा गया है कि पुलिस इनकी हत्या कर दी। तो पुलिस तो हत्या की ही है। अभी तक मतलब जानकारी तो सभी को यही मिला है कि पुलिस द्वारा इनकाउंटर के रूप में उसे हत्या किया गया, क्योंकि उस बच्चा पे पहले से तो कोई अपराधी था नहीं कि उस पर इनकाउंटर था। कहीं ना कहीं ये भी आप लोग भी मैं नहीं ये बता रही हूँ, ये भोजपुर एसपी का बयान है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। जब मेंटली डिस्टर्ब था तो उसे पकड़ के उसे इलाज के लिए भेजना चाहिए था ना, लेकिन उसे इलाज के लिए भेजने के बजाय उसे ईश्वर के पास भेज दिया गया। तो आप लोग आंदोलन से मतलब ये लड़ाई स्टार्ट हो गया? बिल्कुल, ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब बिल्कुल। परिचय दे दीजिए। मैं पूनम सिंह, राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष।